हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 मैंने शुरू किया था उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें जो बाकी जो जितना भी बचा हुआ है वो सारा डिस्कस करेंगे और बहुत सारा जो नया नया चीज़ इसमें सीखेंगे। ठीक है, बुक में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सीखना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो जानना ज़रूरी है उस चीज़ को भी मैंने क्या किया इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो जो नए नए चीज़ है वो क्या है वो उसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा। और आज जो लेक्चर होने वाला है उसमें आप लोग बहुत ही कुछ बहुत ज़्यादा आप कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, तो जो जो सीखने वाले हैं उसको धीरे धीरे करके और एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले क्या करते हैं हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग हम लोग ने पिछली बार यहाँ छोड़ा था। ठीक है, अभी पहला जो आपका यहाँ पे मैं जो सोलर सिस्टम है उसका क्या क्या फैक्ट्स वगैरह है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो ये सोलर सिस्टम है, ठीक, आपका क्या है जो आपका सोलर सिस्टम है, आपका जो ये सोलर सिस्टम है उसमें आपका प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स आ जाता है, सैटेलाइट्स आ जाता है। ठीक है, इसका कॉमेट्स आ जाता है, आपका सेलेस्टियल बॉडीज आ जाता है, उसका एस्टेरॉयड्स आ जाता है। ठीक है, उसका मीटेरॉइड्स आ जाता है। ये सब आपका क्या है सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो सोलर सिस्टम का सिंपल आपको अगर डेफिनेशन भी लिखने आ जाए तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दिस दिस दिस, उसके बाद सन, ये सब अगर आप लिख देंगे तो वही आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फैक्ट नंबर 1 में देखते हैं क्या है आपका। देखिए, यहाँ पे जो आपका रिंग प्लैनेट बोलते हैं, जो प्लैनेट जिसके पास रिंग होता है, रिंग मतलब होता है कि ये आपका प्लैनेट हो गया, इसके सराउंडिंग में थोड़ा सा आपका रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा जो आपका रॉकी जो सब्सटेंस वगैरह है उससे बना रहता है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स डिब्रीज वगैरह रहता है। तो पहला जो जुपिटर है उसमें देखने के लिए मिला इसको, सैटर्न में मिला और यूरेनस। तो मतलब 3 जो प्लैनेट है जिसके पास आपका क्या होगा, रिंग होगा, खुद का रिंग रहता है। ठीक है, अब उसके बाद दो जो प्लैनेट है मरकरी और वेनस, मरकरी पहला प्लैनेट है और वेनस दूसरा प्लैनेट है। उसके पास क्या नहीं है, उसके पास कोई भी मून नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग वीनस की। ठीक, वीनस के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, वीनस जो है आपका पूरा जो सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है, लेकिन मरकरी क्यों नहीं है, वीनस क्यों है। देखो, ये कारण यहाँ पे इसका ये कारण है कि वीनस में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मरकरी। तो यहाँ पे जो सन आते हैं वो क्या होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर में जो गैस वगैरह है उसको ट्रैप कर लेता है, वो बहुत देर तक ट्रैप करके रख सकता है। ठीक है, इसलिए विनस वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण विनस ज़्यादा हॉट है एज कम्पेयर टू मरकरी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, विनस और मरकरी है उसका जो रोटेशन है वो बैकवर्ड है। आपको पता है जितना भी प्लैनेट है उसका वेस्ट टू ईस्ट रहता है रोटेशन। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया, ठीक, आपका अर्थ का रोटेशन भी इस तरह से रहता है। ठीक, लेकिन जो दो प्लैनेट है आपका वीनस और यूरेनस, उसका जो रोटेशन रहता है वो इस तरह से रहता है, उल्टा तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो वीनस है, यहाँ पे जो आपका वीनस है, वीनस में आपका 243 डेज लगता है एक रोटेशन अपने एक्सिस पे, मतलब ऐसा घूमने के लिए, अपने खुद में घूमने के लिए 243 डेज लगता है। इसका मतलब ये कि अर्थ देखिए, अर्थ को देखिए तो अर्थ क्या करता है 24 घंटा, मतलब एक दिन लेता है एक पूरा चक्कर काटने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका वीनस है 243 डेज लेता है, अर्थ का डे मतलब, अगर अर्थ में 243 डेज हो जाता है तब वीनस क्या करता है खुद पे एक चक्कर काटता है। ठीक है, खुद का एक चक्कर काटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीनस में वन डे, वीनस का वन डे अर्थ का 243 डेज होता है। ठीक है, अब उसी के कारण वीनस क्या है, वीनस का जो डे है वो लॉन्गेस्ट डे है, मतलब 243 डेज में वहाँ का एक दिन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीनस का दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे आपको सीजनल वेरिएशन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको कोई सीजनल वेरिएशन नहीं दिखाई देगा क्योंकि वीनस का जो आपका स्पिन रहता है, देखिए अर्थ का जो स्पिन है वो आपका इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट है, ये जैसे एक्सिस हो गया थोड़ा सा टिल्ट है, इस तरह से घूमता है। ठीक है, सीधा नहीं घूमता है अर्थ, ऐसे नहीं घूमता है, वो थोड़ा सा टिल्ट है इस तरह से। ठीक है, और लेकिन जो वीनस है, वीनस का जो रोटेशन है आपका वो इस तरह से अपराइट। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो सीजनल वेरिएशन है वो नहीं होता है। ठीक,
अब अर्थ में जो टिल्ट होता है, टिल्ट के कारण ही आपका सीजनल वेरिएशंस वगैरह होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अर्थ के बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका, उसमें हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ में क्या है, जुपिटर। जुपिटर जो आपका प्लेनेट है, ठीक है, जुपिटर जो आपका फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट है। फास्टेस्ट स्पिनिंग मतलब अपने, जिस तरह से अभी मैं बोल रहा था कि जो विनस है वो 243 डेज लगता है खुद पे एक बार घूमने के लिए, एक्सिस पे, खुद के एक्सिस पे घूमने के लिए, मतलब स्पिन करने पे 243 डेज लगता है। लेकिन जो जुपिटर है, जो सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, वो 9 आवर्स एंड 56 मिनट लगता है। तो इसका मतलब ये है कि वो, उस पे जो एक दिन होता है, वो एक दिन मतलब अर्थ का एक दिन होता है, लेकिन 24 आवर्स का। लेकिन यहाँ पे जो आपका जुपिटर है, उसका 1 डे रहता है 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मरकरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मरकरी क्या है, आपका फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट का मतलब होता है कि सन के आजू बाजू रिवॉल्व करना, ठीक है। मतलब ये सन के आजू बाजू सिर्फ 88 डेज में पूरी तरह एक चक्कर काट लेता है सन का, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है आपका मरकरी, ठीक। अब उसके बाद सैटर्न। सैटर्न जो है, सैटर्न के पास जो आपका नंबर ऑफ मून है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जुपिटर में जो आपका सेकंड है। तो आप कौन सा प्लैनेट, आपको कोई पूछ देगा कि कौन सा प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा मून है, तो वो है आपका सैटर्न। देखिए ये जो रिसेंट डाटा उसके कारण चेंज हो, उससे पहले आपका जुपिटर था, ठीक है। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून था, लेकिन अभी जो है अभी सैटर्न है, ठीक है। सैटर्न में अभी रिसेंटली क्या हुआ, लगभग 20 मून, ठीक है। पहले आपका क्या था, 62 था, अभी रिसेंटली क्या हुआ, लगभग 20 मून्स, ठीक है, 20 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। उसके बाद ये 82 हो गया। तो अभी जो अर्थ सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट जिसके पास सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है, वो आपका सैटर्न है। कौन सा है, सैटर्न है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसको हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, ये आपको करना है और आपको बताना है कि रेड प्लैनेट कौन से प्लैनेट को कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। सोलर सिस्टम में हम जानने से पहले सोलर सिस्टम का जो पार्ट है एक सन, उसके उसके बारे में जान लेते हैं। सन तो आपको पता है कि जो सोलर सिस्टम है उसके बीच में है, कहाँ पे, बीच में यहाँ पे है, और उसके आजू बाजू में जितना सारा जो प्लेनेट है वो इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका सोलर सिस्टम, ठीक। और उसके बाद आपका जो सन है वो बहुत ही ह्यूज है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है। और ये किससे बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है, बहुत सारा हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। वहाँ पे गोल्ड भी होता है ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सारे जो गैस है आपको वहाँ पे मिलता है। यही सारे के बीच में जब रिएक्शन होता है तब वो लाइट प्रोड्यूस करता है और वो लाइट हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो सन है वो क्या करता है, एक पुलिंग फोर्स, ठीक है, पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करता है। और उसी पुलिंग फोर्स के कारण हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है। वो वहाँ पे जो हम लोग का अर्थ है, जुपिटर है, वो सारा एक स्पेसिफिक एक आपका ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। और किसके कारण है, वो सन के कारण। सन और उसके बीच में देखिए, जितना भी जो प्लेनेट है वो क्या चाहता है कि अपने आप को फ्री करना चाहता है, वो बाहर भागना चाहता है। लेकिन सन क्या करता है, उन सबको बांध के रखता है एक पुल से, उसको हम लोग ग्रेविटेशन पुल भी बोलते हैं। अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है उसके कारण, ठीक है, वो पकड़ के रखता है। और वही पुल के कारण ही क्या होता है, ये यहाँ पे अपना ऑर्बिट पे घूमते रहता है, फिक्स ऑर्बिट पे घूमते रहता है, ठीक है। जितना भी प्लैनेट्स वगैरह है वो सब वगैरह, ठीक। अब देखिए जो जो हमारा जो ये सन है वो क्या सोर्स है किसका, हीट और लाइट का। तो सर हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे जो हीट और लाइट आता है वो किसके कारण आता है, सन के कारण ही आता है। सन का ही जो हीट लाइट है वो यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने क्या किया, कुछ डाटा को कलेक्ट किया हुआ है सन और अर्थ के बीच में कितना वेरिएशन है, ठीक है, साइज में, ठीक है, वॉल्यूम में कितना वेरिएशन है वो, और डिस्टेंस कितना है वो। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस जानते हैं। सन जो है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। किससे, अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150, देखिए यहाँ में मिलियन जो है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, 10 लाख होता है, ठीक। अब मान लीजिए ये
150 इंटू 10 लाख करेंगे तो जितना होगा उतना किलोमीटर्स, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है आपका अर्थ से। अब उसके बाद देखिए इसका जो वेट है 3,33,000 टाइम्स ऑफ अर्थ है, मतलब 3,33,000 टाइम्स हेवियर देन ये अर्थ है, सन है, ठीक है, अर्थ है, मतलब सन का जो वेट है इतना टाइम्स ज़्यादा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक सन को उठा लेंगे और सन के अंदर अगर अर्थ को डालने का कोशिश करेंगे तो डालते डालते जब 1.3 मिलियंस जब अर्थ इसके अंदर फिट घुस जाएगा तब ये सन क्या होगा, पूरा एक बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक सन के अंदर आपका 1.3 मिलियंस अर्थ घुस सकता है उसके अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स है, इसको थोड़ा देर पहले जो हम लोग ने फैक्ट्स जो हम लोग ने डिस्कस किया था उसमें प्लैनेट्स का बारे में कुछ कुछ हम लोग ने जाना था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में और कुछ जानेंगे। देखिए मेनली आपका जो अर्थ है, अर्थ में पहले 9 था, 9 के बाद अभी 8 प्लैनेट हुआ, जो आपका हमारा जो प्लूटो है उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया गया, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानते हैं क्यों हटा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो पहला 4 प्लैनेट है, मरकरी, ठीक है, विनस, अर्थ और मार्स, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं या फिर रॉकी प्लैनेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट बोलने का कारण ये कि क्योंकि ये मेटेलिक पार्ट या रॉक्स वगैरह से बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका जो 4 प्लैनेट है, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, ठीक है, और उसका बाद नेपट्टून, ये सारा आपका गैस जाइंट कहलाता है क्योंकि यहाँ पे मेनली माना जाता है कि ये गैसेस से बना हुआ प्लैनेट है, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट जो है सन के आजू बाजू में एक फिक्स पाथ होता है, क्या होता है, फिक्स पाथ होता है जिस पे हमारा कोई भी प्लेनेट क्या करता है, वो ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट मतलब अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता है। यहाँ पे जो अगर आज बोलेगा कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ कल वहाँ पे घूमूंगा, वैसा नहीं होगा, अपना इसका एक फिक्स्ड पाथ होगा, ठीक है। उसी तरह जुपिटर का भी फिक्स पाथ होगा, हर प्लेनेट का अपना अपना एक फिक्स पाथ होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और एक टर्म है यहाँ पे इलोंगेटेड, ठीक है। इलोंगेटेड का मतलब होता है कि इस तरह से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मरकरी, मरकरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मरकरी जो आपका नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है, इसके बारे में थोड़ा पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, आपको बताया भी था। अब मरकरी में जो लगभग 88 डेज लगता है ये पूरा सन के आजू बाजू में घूमने के लिए, मतलब यहाँ से एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए 88 डेज लगता है, ठीक है। अब वीनस है, वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ का ट्विन प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप और साइज है लगभग आपका अर्थ की तरह ही है, और इसी के कारण क्या है, हम इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसका शेप और साइज सिमिलर है टू अर्थ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हम लोग प्लूटो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्लूटो है आपका पहले 9th प्लैनेट था, लेकिन क्या हो गया, प्लूटो को 2006 में, अगस्त 2006 में क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे इंस्टीड ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो प्लूटो को क्या कर दिया गया 2006 में, प्लैनेट का कैटेगरी से हटा दिया। देखो प्लैनेट का कैटेगरी में मेनली 3 कारण होता है, ठीक है। आपको डिस्कस करता हूँ, आपको बता देता हूँ। 3 कारण के चलते कोई भी जो आपका हेवनली बॉडीज है उसको प्लैनेट कहा जा सकता है। पहला, उसका फिक्स्ड पाथ होना चाहिए, ठीक, एक फिक्स पाथ होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं भागना चाहिए। दूसरा ये होता है कि उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप होना चाहिए। दूसरा कारण है ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप, तो पहला होता है उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए, दूसरा स्पेरिकल शेप, और तीसरा होना चाहिए कि अगर अपने प्लेनेट में अपने जब ये ऑर्बिट में घूमता है तो अपने आस पड़ोस में जो भी ऑब्जेक्ट घूमता है उसको क्या कर सके, वो क्लियर कर सके, मतलब अपने ग्रेविटेशन से खींच के उस पाथ को क्लियर कर सके, ठीक है। तो ऐसा जो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक है वो जरूरी है प्लैनेट कहलाने के लिए, लेकिन जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था वो प्लूटो फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है। इसी के कारण इसको प्लैनेट का जो कैटेगरी है उससे हटा के ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, अर्थ का ऊपर जो नोट्स है वो आपको लिखना है, बहुत ही इजी है। ब्लू प्लैनेट है, लाइफ एग्जिस्ट करता है, गैस वगैरह है जो सपोर्टिंग, लाइफ सपोर्टिंग है, ठीक है। इस तरह से एटमॉस्फेयर इसमें क्या है, किस तरह से एटमॉस्फेयर है जिस जिस तरह से कि हम लोग को लाइफ को सपोर्ट कर सके, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप मैं तो बता ही दिया,
आपको ये होमवर्क में करना है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी देखिए यहाँ पे जो मून है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। मून क्या है, इससे पहले भी मैंने मून के बारे में डिस्कस किया, तो उस वक्त आपको बताया था कि इसको मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये मून है हमारा जो अर्थ है उसका वन एंड ओनली सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट भी, सैटेलाइट बोलने के लिए देखिए, सैटेलाइट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करे, अपना एक फिक्स पाथ होना चाहिए सैटेलाइट का भी। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, ठीक, क्या डायमीटर, जो डायमीटर है वो आपका अर्थ का डायमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पूरा, अगर इसका आधा कर देंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। तो डायमीटर इसका जो है वो अर्थ का 1/4 है। ठीक है, जितना अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/4 है। और ये जो आपका 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है आपका, किससे, अर्थ से। ठीक, अब उसके बाद ये लगभग 27 डेज लेता है अर्थ का एक पूरा चक्कर काटने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको करना है, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा, इसके लिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग भी, कभी कभी किसी को कंफ्यूज भी कर देता है कि हम लोग को सिर्फ एक साइड मून का क्यों दिखता है, एक को हम लोग डार्क, उस जो हम लोग को नहीं दिखता उसको हम लोग डार्कर साइड या फार साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका सैटेलाइट। ठीक है, एक होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट मतलब कोई भी एक हेवनली बॉडी जो प्लेनेट के आजू बाजू में आपका रिवॉल्व करते रहता है। ठीक, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब होता है वो सैटेलाइट जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। जैसे हमारा अर्थ का जो आपका नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, उसके बाद आपका टाइटेनियम हो गया, उसके बाद आपका जो दूसरा दूसरा सैटेलाइट है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा सैटेलाइट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग सैटेलाइट है। देखिए हर जो प्लेनेट होता है उसका अपना अपना सैटेलाइट होता है। ठीक, तो ये बहुत सारे सैटेलाइट है, उनको सबको अभी का अभी डिस्कस करना मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो डालूंगा, बना के डाल दूंगा। जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स वगैरह है उसी को बस डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए वाई मून हैज़ क्रेटर्स। देखिए सिंपल सा बात है, जब भी मून के अंदर क्रेटर्स मतलब जैसे गड्ढा गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा। ठीक है, मून पे अगर जैसे ये मून हो गया, मून पे आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा दिखता है, जो धब्बा दिखता है वो क्रेटर्स है। ठीक है, अब ये मून पे क्रेटर्स क्यों है, सबसे बड़ा कारण ये कि मून क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है एस्टेरॉइड्स मीटेरॉइड्स से। तो जब वो एस्टेरॉइड मीटेरॉइड्स मून पे आके गिरता है तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा गड्ढा बना जाता है। ठीक है, और उस गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर्स बोलते हैं। तो इस क्रेटर्स का कारण होता है कोलाइजन बिटवीन मून एंड एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो सोलर इक्लिप्स है, सिंपल सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स जो है आपका पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है। किसका पोजीशन के ऊपर, मून और अर्थ का। ठीक है, मून और अर्थ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सन का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। ठीक, अब यहाँ पे जानते हैं कि मून का पोजीशन कहाँ होता है तो क्या बोलते हैं, सन का, अर्थ का पोजीशन कहाँ होता है तो क्या बोलते हैं। देखिए जब सोलर इक्लिप्स मतलब होता है सन को ढक देना। ठीक है, तो सन को ढकने के लिए कौन आएगा, मून आएगा। ठीक है, किसके बीच में, अर्थ और सन के बीच में मून आएगा, तभी तो सन ढकेगा ना। तब सन क्या होगा, सन का जो रोशनी होगा अर्थ के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब सन का रोशनी को मून रोक देता है अर्थ में पहुंचने के लिए। ठीक, अब उसके बाद लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में ठीक क्या होता है, ये पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका पोजीशन चेंज हो गया। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ बीच में आ जाता है और किसको ढक देता है, मून को ढक देता है। ठीक है, तो लूनर इक्लिप्स में आपका क्या होगा, मून को ढक देगा अर्थ। अर्थ क्या करेगा, सन का जो रोशनी है मून पे नहीं पहुंचने जाएगा। ठीक है, तो जो मून है, मून वही तो करता है, अब जो सन का जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है और रात को जलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड्स और मीटोराइड्स में मेनली साइज का डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो उसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंस होता है, वहाँ तक हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि वहाँ पे आपका जो साइज का डिफरेंस होता है। ठीक है, एस्टेरॉइड्स और मीटोराइड्स में मेनली ये डिफरेंस होता है कि एस्टेरॉइड्स मीटोराइड्स से बहुत बड़ा होता है।
ठीक। तो एस्ट्रॉयड्स को पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए एस्ट्रॉयड्स का जो मेनली जो साइज़ है आपका 10 मीटर से लेके 530 किलोमीटर डायमीटर होता है उसका। डायमीटर मतलब अभी थोड़ी देर में बताया था यहाँ ऐसा, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा रहता है, ठीक। तो इसीलिए एस्टेरॉइड्स अगर अर्थ से टकरा गया तो बहुत ही नुकसान हो सकता है या फिर अर्थ ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो साइंटिस्ट वगैरह वो हमेशा एस्टेरॉइड्स पे नज़र रखते रहते हैं और उससे बचने के लिए रिसर्च करते रहते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अर्थ क्या है, एस्ट्रॉइड्स क्या है आपका, एक रॉकी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के आजू बाजू घूमते रहता है, ठीक है। और मेनली जो एस्ट्रॉइड्स का जो कंसेंट्रेशन है जो दो प्लैनेट के बीच में है, कौन सा प्लैनेट है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बनना है, ठीक है। जुपिटर और आपका मार्स है, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, बता दिया, आप करिएगा जरूर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, दे आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोड मैनी ईयर्स बैक, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड्स वगैरह क्या था, जो प्लैनेट्स वगैरह जो बहुत पहले विस्फोट होकर छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे, उसी का हिस्सा वगैरह जो हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, ठीक। अब एस्टेरॉइड्स का जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा बड़ा रहता है, 10 मीटर से ज़्यादा बड़ा बड़ा। अब उसमें जो एक है विस्टा, ठीक है। विस्टा जो एस्टेरॉइड्स है वो आपका लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है, जिसका जो साइज है 530 किलोमीटर से, अगर माइल्स में कन्वर्ट कर दे तो 339, तो 29 माइल्स है, ठीक है। तो ये जो आपका विस्टा है जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स है जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, मीटोराइट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मीटोराइट्स क्या होता है आपका, एस्टेरॉइड से छोटा होता है और इसका जो साइज होता है 10 से लेके लगभग 10 मीटर डायमीटर तक रहता है, ठीक है। और आपको जानना चाहिए कि जो मीटोराइट्स होता है वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो बहुत सारा मीटोराइट्स को खींचते रहता है, लेकिन मीटोराइट्स अर्थ का जो लैंड है, मतलब हमारा जो सॉइल है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर का कारण, डेंस एटमॉस्फेयर में जो मेटोराइट्स जो अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, जो खींच लेता है, वो क्या होता है, बर्न हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, बर्न, मतलब जल जाता है। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। देखिए अगर आप लोग क्या करेंगे, दो हाथ को पकड़ के ऐसे रब करेंगे, ऐसे घसेंगे, तो क्या होगा, आपका हाथ गर्म होने लगेगा। उसी तरह से मीटेरोइड्स जब अर्थ पे घुसता है तो वो क्या होता है, गर्म होने लगता है अर्थ का एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन के कारण। उसके बाद वो क्या करता है, जलने लगता है, और जलते जलते आते आते क्या हो जाता है, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और एक दो जो गिरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटोराइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मीटोराइट। और जो बीच में ही रहता है, जो जल के खत्म हो जाता है, उसको मिट्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्योर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड पे देखिए, जो अभी सोलर सिस्टम में घूम रहा है उसको मीटोराइट्स, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे घुस गया है उसको मिट्योर, और जब धरती पे पहुंच गए तो मीटोराइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है, ठीक है। गैलेक्सी एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, डस्ट है, ठीक है, गैसेस है, बहुत सारे, ये सब बहुत सारा स्टार्स वगैरह मिल के गैलेक्सी बनता है, ठीक है। अब उसी में से एक है मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा गैलेक्सी है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है, ठीक है। और इसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस स्टार्स है, क्या है, मिलियंस ऑफ मिलियंस स्टार्स है, ठीक है, जो हम लोग को रात को दिखते हैं, ग्लो करते, ट्विंकल करते हुए, ठीक। अब देखिए ये जो आपका मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी रात को अगर हम लोग देखेंगे तो वाइट वाइट नज़र आएगा, ठीक है। और इसीलिए ये दूध की तरह नज़र आता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई नदी की तरह नज़र आता है। इसीलिए हिंदी में इसको हम लोग आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया है, ठीक है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। और ये गैलेक्सी जो पार्ट है वो यूनिवर्स का पार्ट है, पूरा यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। और यूनिवर्स में बहुत सारा गैलेक्सी होता है, क्या होता है, बहुत सारा गैलेक्सी होता है। तो समझ गए होंगे गैलेक्सी क्या है, आपका क्लस्टर ऑफ स्टार्स, गैसेस, ठीक है, डस्ट, ये सब आपका गैलेक्सी, ये सब को मिलाते तो गैलेक्सी बनता है, बहुत सारा स्टार्स आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और आकाशगंगा क्यों बोलते हैं, आकाशगंगा बोलने का कारण यह है क्योंकि रात को ये एक मतलब नदी की तरह नजर आता है। अगर क्लियर नाइट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसको अब देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट, मतलब टेलीस्कोप्स वगैरह, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
इसको मैंने डिस्कस कर दिया। यूनिवर्स, यूनिवर्स भी क्या होता है, बहुत सारा गैलेक्सी को मिला के बनता है। अब यहाँ पे देखो, पहला यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारा गैलेक्सी आ गया, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारा सोलर सिस्टम। देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम लोग को पता है, इसके बाहर भी सोलर सिस्टम बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। अब इस सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ, और अर्थ के अंदर है हम, ठीक है, वी, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी जो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। तो मतलब ये अगर क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी इज दी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसका जो डिस्टेंस है वो आपका 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम आवर मिल्की वे, ठीक है। 2.5 लाइट ईयर्स मतलब डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे लाइट ईयर्स मतलब टाइम नहीं है, लाइट ईयर्स क्या बताता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक। यहाँ पे यही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है, उसको हम लोग जो जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और आप लोग रिवाइज करके, हम लोग मतलब आप लोग भी रिवाइज करेंगे, और उसके बाद जहाँ पे डाउट आता है उसको बताइएगा मुझको, उसके जो जो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बारे में अगर आप थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते तो वही बताइए, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे पक्का कमेंट